डोनाल्ड ट्रंप क्या रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से ट्रंप ने पूछा है कि क्या वो मॉस्को पर हमला कर सकते हैं, जिसके बाद जेलेंस्की ने इसका सीधा जवाब दिया, हां, अगर अमेरिका हथियार दे तो। इस खुलासे के बाद एक तरफ जहां हड़कंप मचा है, तो वहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन के साथ बातचीत के रास्ते अमेरिका ने बंद कर दिए हैं, और क्या अब यूक्रेन के जरिए अमेरिका सीधा रूस के मॉस्को पर अटैक करेगा? चलिए लगाते हैं दूरबीन और दूर की खबर को पास से देखते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध जो करीब 3 साल से चल रहा है, क्या अब इसका अंत होगा या आग के गोले और ज्यादा बरसेंगे? क्योंकि दोनों ही देश पहले से ही बारूद के साए में हैं, या फिर यूं कहें कि वहां की आवाम जब सांस लेती होगी तो हवा में बारूद की महक आती होगी। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर कई बार हमले किए गए, लेकिन अब जब अमेरिका खुलकर यूक्रेन के साथ आ गया है, तब क्या रूस यूक्रेन के बीच हमले और तेज हो जाएंगे? और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या ट्रंप ईरान इजराइल वाला खेल करेंगे? क्या ट्रंप इस लड़ाई में भी सैन्य कार्रवाई करके यूक्रेन का साथ देंगे, या वो इतने हथियार दे देंगे यूक्रेन को कि रूस डर जाए? ये सारे सवाल तब उठे जब एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 4 जुलाई को ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक निजी फोन कॉल हुआ। इस फोन कॉल में क्या खास था? ट्रंप का इंटेंशन क्या है रूस और यूक्रेन को लेकर? दरअसल 4 जुलाई को ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत में ट्रंप ने जेलेंस्की से पूछा, वोलोदिमिर, कैन यू हिट मॉस्को? कैन यू हिट सेंट पीटर्सबर्ग टू? यानी वोलोदिमिर, क्या आप मॉस्को पर हमला कर सकते हैं? क्या आप सेंट पीटर्सबर्ग भी पहुंच सकते हैं? इस पर जेलेंस्की ने कहा, एब्सोल्युटली वी कैन इफ यू गिव अस वेपन्स, यानी बिल्कुल हम कर सकते हैं अगर आप हमें हथियार दें तो। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई इस बातचीत पर भयंकर बवाल मचा, और इस बातचीत का जो मतलब निकला वो ये था कि 4 जुलाई की बातचीत जब लीक हुई, इसका जब ऑडियो लीक हुआ, तब ये सवाल भी उठा कि अमेरिका नेटो को हथियार देने का फैसला भी कर चुका है, अमेरिका यूक्रेन के साथ समझौता भी कर चुका है, तो क्या ये मॉस्को को या रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की एक और पहल है अमेरिका की तरफ से? इसके बाद एक सवाल और उठा, इसके बाद जब मीडिया से ट्रंप ने कहा कि मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ ट्रंप ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने भी इस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सवाल था, यानी यह सिर्फ एक सवाल था। अब सवाल तो कई सारे उठते हैं कि आखिर यही सवाल क्यों पूछा गया, और जेलेंस्की का जवाब भी खुद में एक सवाल है कि वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को निशाना तो बना सकते हैं, बस ट्रंप उन्हें हथियार दे दें। दूसरी तरफ जब ट्रंप ये ऐलान कर चुके हैं कि वो नेटो को हथियार देंगे, वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका सीधे यूक्रेन को हथियार दे चुका है या देने की तैयारी में है। अब चाहे सीधे हथियार दिए जाएं या वाया चैनल, हथियार अगर यूक्रेन के पास पहुंचेंगे तो वो शांत तो नहीं बैठेगा। हालांकि ट्रंप ने कहा कि एक रक्षा समझौते के तहत यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भेजने पर बात हुई है, लेकिन किसी भी हमले की मंजूरी नहीं दी गई है। ये तो वही बात हो गई कि हमने आपको बंदूक तो दे दी, लेकिन गोली मत चलाइएगा, इसका हमने आपको आदेश दे दिया। वैसे ही रूस यूक्रेन के बीच जैसे हालात बने हुए हैं, करीब 3 साल से जो हालात बने हुए हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई में दखल दिया, शांति की बात करते करते खुद ईरान पर अटैक किया और फिर सीज फायर कराने का श्रेय ले लिया। क्या रूस यूक्रेन की लड़ाई में भी ट्रंप ऐसा कुछ कर सकते हैं? वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने इसे थिएट्रिकल बताया और इस पर ध्यान न देने की सलाह की। चलिए बात करते हैं कि इस पूरी बातचीत की संभावित दिशा क्या हो सकती है। अगर हम रणनीतिक स्थिति में बदलाव की बात करें, तो ट्रंप ने जो सवाल किया है, क्या जेलेंस्की मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को निशाना बना सकते हैं? यानी जाहिर है कि ट्रंप रूस की गहराई में दबाव डालने की सोच रहे हैं, अतिरिक्त दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रूस के ये दोनों ही शहर बहुत महत्वपूर्ण हैं। मॉस्को रूस की राजधानी है और यहां राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन, रूसी संसद ड्यूमा और सभी प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित हैं। मॉस्को रूस की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत वाला शहर है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो इसे जारों की राजधानी भी कहा जाता है। 1703 में पीटर द ग्रेट ने इसे बसाया था।
1918 तक यह रूस की राजधानी भी रहा। रूसी क्रांति और द्वितीय विश्व युद्ध में लेनिनग्राद के रूप में इसकी बड़ी भूमिका रही। इस शहर के कई सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व हैं। यानी अगर ट्रंप जेलेंस्की से इन दो शहरों को टारगेट करने के लिए जेलेंस्की से पूछ रहे हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि रूस की रीढ़ की हड्डी पर अटैक करना। और डोनाल्ड ट्रंप, जिनका जो नेचर रहता है, जिनका जो व्यवहार रहता है, जो जिस तरह का चुनावी एजेंडा लड़के सत्ता में आए थे, शांति की बात करके कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो पूरी दुनिया में जहां युद्ध चल रहे हैं उनको शांत करा दिया जाएगा। अगर वो इस तरह की बात जेलेंस्की से पूछ रहे हैं कि कैन यू हिट मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के पद की बात करें तो उसकी भी एक पूरी दुनिया में धाक होती है, एक गरिमा होती है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप उस गरिमा को धूमिल कर रहे हैं? क्योंकि पहले जेलेंस्की से अटैक के लिए पूछना, फिर जब ऑडियो लीक हुआ तो अपनी बात से पलट जाना। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ट्रंप की बातों में विरोधाभास देखने को मिला हो। एक और नोबेल पीस प्राइज की होड़ में खुद को सबसे आगे रखना, वहीं दूसरी ओर हथियार देना। इसका अमेरिका की विदेश नीति पर क्या असर पड़ सकता है? विश्वसनीयता पर सवाल। अगर कोई राष्ट्रपति ऐसे सुझाव देता है तो सहयोगी देश ये मान सकते हैं कि अमेरिका की रणनीति अस्थिर या असहज है। वहीं रूस ने भी ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत का जवाब दिया है। रूस ने इस बयान को पश्चिम की आक्रामक मानसिकता का उदाहरण बताया और कहा कि यह युद्ध को फैलाने की कोशिश है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के इस बयान को रूस ने प्रोपेगेंडा के रूप में भी इस्तेमाल किया। कहा कि अमेरिका और यूक्रेन मॉस्को को निशाना बनाना चाहते हैं, जिसको देखते हुए रूस की आर्मी ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। वहीं अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन पर ट्रंप के इस बयान का क्या असर पड़ सकता है? उसका मनोबल, उसकी महत्वाकांक्षाएं कितनी बढ़ सकती हैं? हथियारों की मांग। ट्रंप के सवाल से जेलेंस्की को यह मौका मिल गया कि वो लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग को जायज ठहरा सकें, क्योंकि अगर कीव में बैठकर मॉस्को को निशाना बनाना है तो जेलेंस्की के पास लंबी दूरी की मिसाइलें होनी चाहिए। यूक्रेन के पास उस तरह के हथियार होने चाहिए। और हथियार कहां से मिलेंगे, यह बात भी जेलेंस्की ट्रंप को बोल चुके हैं कि अगर आप मुझे हथियार दें तो हम मॉस्को क्या सेंट पीटर्सबर्ग को भी निशाना बनाएंगे। तो वो रूसी नेतृत्व को भी सीधे निशाना बना सकते हैं। इस पूरे मामले में यूक्रेन के लिए जोखिम भी है कि अगर यूक्रेन कीव से मॉस्को को निशाना बनाता है तो रूस परमाणु अटैक की धमकी दे सकता है, या यूं कहा जाए कि अटैक कर भी सकता है, जिससे यह लड़ाई एक विकराल रूप ले सकती है। रूस जेलेंस्की की बातचीत का नेटो की स्थिति पर भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह के बयानों से नेटो को भी जवाब देना पड़ सकता है कि क्या वो सदस्य देशों के ऐसे हिंसात्मक कदमों का समर्थन करता है या इसका खंडन करता है। इस बातचीत से डिप्लोमेटिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। यूरोपीय देश जो कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं वे इसे खतरनाक भी मान सकते हैं, खासकर जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जिन्हें डिप्लोमेट कंट्रीज भी कहा जाता है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप और पुतिन के बीच बात कहां बिगड़ी, जो ट्रंप जेलेंस्की की तरफ इतना ज्यादा झुक गए या जेलेंस्की को हथियार देने तक की बात चल रही। दरअसल ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत उस समय बिगड़ गई थी जब ट्रंप ने बिना शर्त 30 दिन के सीज फायर पर जोर देना शुरू किया, लेकिन पुतिन ने इसे ठुकरा दिया और यहीं से बातचीत की दिशा ही बदल गई। अब सवाल एक आपके लिए, आप लोगों को क्या लगता है रूस यूक्रेन युद्ध किस ओर जा सकता है? 3 साल से करीब जहां युद्ध चल रहा है, जहां गोले बारूद बरस रहे हैं, जहां गोलियां चल रही हैं, जहां ड्रोन्स अटैक हो रहे हैं, जहां की आवाम बारूद के साए में रह रही है, पता नहीं कब कहां किधर अटैक हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। क्या लगता है कैसे शांति हो सकती है रूस और यूक्रेन के बीच? और इस बीच अगर अमेरिका हथियार देता है यूक्रेन को तो यह युद्ध कितना और भयंकर हो सकता है, विकराल रूप ले सकता है। क्या लगता है आपको रूस यूक्रेन की जो रणनीति है, कूटनीति है, जो युद्ध चल रहा है, अमेरिका का हस्तक्षेप, डोनाल्ड ट्रंप का जो इंटेंशन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।